जय हिंद। आज जो है मैं कैलेंडर ट्रिक के बारे में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आज से 50 साल के बाद या आज से जो है 50 साल के पहले जो है किसी भी चीज को सही दिन जो है आप मिनट्स के अंदर ही बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा जो है कैलेंडर ट्रिक क्या है। लेकिन कैलेंडर ट्रिक जो है शुरू करने से पहले मैं आपको जो है कुछ चीजें बता देना चाहता हूं जो आपको इस कैलेंडर ट्रिक में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा जो है पहला जो इसका जो है पार्ट आता है कैलेंडर ट्रिक का, वो आता है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष क्या होता है, या इसको हम इंग्लिश में जनरल ईयर भी कहते हैं। जो सन 4 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होता है, पूरा विभाजित नहीं होता है, उसे सामान्य वर्ष के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो सन 4 से भाग देने पर पूरा जो है विभाजित नहीं होता है उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। अगर ऐसे सन में हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ अवश्य बचेगा। तो आइए कुछ सामान्य वर्ष के बारे में हम जानते हैं कि सामान्य वर्ष है क्या। तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे आ गया 1997, 2001, 2002, 2003, ऐसे बहुत सारे हमारे जो है सामान्य वर्ष मिलेंगे जिसमें अगर हम 4 से भाग करेंगे तो पूरा नहीं विभाजित होगा, उसमें कुछ ना कुछ शेष अवश्य बचेगा। तो ऐसे जो है सामान्य वर्ष में जो हमारी जो है फरवरी आती है उसमें फरवरी जो है मात्र जो है 28 दिन की होती है। इसको हम लिख सकते हैं नोट में, सामान्य वर्ष की फरवरी मात्र 28 दिन की होती है। 28 दिन की होती है। यह हमारा नोट है कि सामान्य वर्ष की जो फरवरी होती है वो मात्र 28 दिन की होती है, क्योंकि इसमें हमारा हमेशा जो है सामान्य वर्ष में अगर हम 4 से भाग करते हैं तो शेषफल कुछ ना कुछ बचता है। तो इस तरह से इस साल की जो फरवरी हमारी आती है मात्र 28 दिन की होती है। और इस प्रकार से हमारा जो सामान्य वर्ष में जो होता है टोटल डेज होता है, एक सामान्य वर्ष में कुल दिनों की संख्या 365 होती है। 365 दिन, या हम कहें इसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। एक विषम दिन, अर्थात अगर हम किसी सामान्य वर्ष में अगर कुल दिनों की संख्या की बात करें तो कुल दिनों की संख्या 365 दिन आएगा, या इसमें जो है हमारा कुल सप्ताह की संख्या होगा वो 52 सप्ताह होगा, या इसमें एक हमारा विषम दिन बचेगा। तो इस तरह से इन जो है वर्षों को हम सामान्य वर्ष के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हमारा कैलेंडर का जो दूसरा जो भाग आता है वो आता है अधिवर्ष, या इसको हम इंग्लिश में लीप ईयर के नाम से जानते हैं। तो आइए लीप ईयर के बारे में भी हम जानते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। तो इस प्रकार से दूसरा भाग हमारा आता है लीप ईयर, या इसको हम अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष, या इंग्लिश में इसको कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर, तो इससे भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि जो सन
4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उसे लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं। अर्थात जो सन 4 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे लीप ईयर या अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ गया 1996, 1988, 2000, 2004, 2012। अगर इस सन में 4 से हम भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा हमारा जो है 0 बचेगा। तो इस प्रकार के हम जो है सन को हम अधिवर्ष या लीप ईयर के नाम से जानते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं इसका कुछ नोट है, इस नोट को भी हम जानेंगे क्योंकि यह नोट जो है कहीं ना कहीं हमारे जो है कैलेंडर ट्रिक में जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से इस नोट को भी हम समझना चाहेंगे। तो इसका पहला हमारा नोट आता है इस प्रकार से, लीप ईयर में फरवरी में कुल दिनों की संख्या जो होती है, दिनों की संख्या 29 होती है। अर्थात हम कहें कि इस साल की जो हमारी जो लीप ईयर की जो हमारी फरवरी होती है वह जो उसमें कुल दिनों की संख्या जो होती है वो 29 दिन की होती है। अर्थात जो है लीप ईयर में जो फरवरी होती है टोटल जो है दिन हमारा होता है 29 दिन की होती है। और इसके बाद जो हमारा जो सेकंड जो आता है इसका, या हम कहें कि एक लीप ईयर जो होता है, एक लीप ईयर जो होती है कुल इसमें दिनों की संख्या 366 दिन होते हैं, 66 दिन होते हैं। या कहें तो इसमें हम 52 सप्ताह होता है और जो है 2 विषम दिन इसमें आता है, 2 विषम दिन या 8 डेज भी कह सकते हैं इसको, 2 विषम दिन आता है। तो इस प्रकार से यह हमारा लीप कैलेंडर ट्रिक का जो है सबसे मेन भाग हमारा हो गया अधिवर्ष और सामान्य वर्ष। अब इससे संबंधित जो है हम कुछ जो है आपको जो है ट्रिक बताएंगे जो आप मिनट में ही आप जो है किसी भी तिथि को जो है सही दिन बता सकते हैं। तो आइए वो देखते हैं कि कौन सा जो है हमारा जो ट्रिक है जो हम मिनट में ही किसी जो है आइए हम बताते हैं आपको वो कौन सा ट्रिक है जो आप जो है मिनट में ही जो है किसी तिथि को सही दिन जो है बता सकते हैं। तो यह हमारा ट्रिक है। सबसे पहले अगर हम इसमें ध्यान देना होगा कि हमको जो है दिन जो है कब से जो है पता करना है। इसमें 2 चीजें हमेशा हम ध्यान रखेंगे। अगर हमको दिन जो है 1999 के पहले हमको पता करना है तो इसके लिए हम एक अलग से ट्रिक यूज करेंगे। अगर हमारा जो है दिन सन 1999 के बाद पता करना है तो उसके लिए जो है हम अलग से एक ट्रिक हम बताते हैं आपको जो आप मिनट में ही उसको जो है बता सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमारा ट्रिक कौन सा है। तो यहां हमारा आता है ट्रिक, यदि दिन 1999 तक या पहले पता करना है तो इस ट्रिक से हम बताएंगे। यहां पर हमारा ट्रिक है किसी भी दिन में किसी भी तिथि को जो है दिन पता करने के लिए यहां पर दिन हो जाएगा अंतिम 2 अंक। यहां पर लिखेंगे सन का अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक
प्लस अंतिम 2 अंक का 1/4, अंतिम 2 अंक का 1/4, अंतिम 2 अंक का 1/4 कर देंगे। और यहां पर हमारा जो एक आएगा वह मंथ कोड आएगा। वह मंथ कोड जो है आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, वह मंथ कोड जो है आप तुरंत जो है यहां से बता सकते हैं। 0 33 61 46 25 0 35, यही हमारा मंथ कोड है। इस मंथ कोड को जो है हम ध्यान रखेंगे, यह मंथ कोड हमारा सामान्य वर्ष के लिए है। अगर लीप ईयर अगर होगा हमारा, यहां पर अगर लीप ईयर आता है, जो सन हमारा अगर लीप ईयर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह जनवरी के लिए जो है मंथ कोड में हम 6 प्रयोग करेंगे, और फरवरी के लिए जो मंथ कोड हम प्रयोग करेंगे वह हम 2 प्रयोग करेंगे। तो यह हमारा जनवरी के लिए हो जाएगा, यह फरवरी के लिए हो जाएगा, यह मार्च के लिए हो जाएगा, यह अप्रैल के लिए होगा, यह मई के लिए हो जाएगा, यह जून के लिए होगा, यह जुलाई के लिए होगा, और यह अगस्त के लिए होगा, यह सितंबर के लिए हो जाएगा, यह नवंबर के लिए हो जाएगा, यह जो है अक्टूबर के लिए होगा, और यह हमारा नवंबर के लिए होगा, और यह दिसंबर के लिए होगा। तो इस तरह से ये जनवरी के लिए 0 होगा, फरवरी के लिए जो है 3 होगा, मार्च के लिए 3 होगा, अप्रैल के लिए जो है 6 होगा, मई के लिए जो है 1 होगा, जून के लिए जो है हमारा जो है 4 होगा, जुलाई के लिए 6 होगा, अगस्त के लिए जो है 2 होगा, सितंबर के लिए 5 होगा, और 0 के यहाँ अक्टूबर के लिए जो है 0 होगा, और यहाँ पर जो है नवंबर के लिए 3 होगा, दिसंबर के लिए 5 होगा। अगर हमारा ये सन सामान्य वर्ष है तो यह कोड हमारा यही होगा 0 33 61 46 25 0 35। लेकिन अगर यह सन हमारा जो है लीप ईयर आता है, अर्थात अधिवर्ष आता है, तो उसके लिए हम कोड में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे। 0 के जगह पर हम 6 प्रयोग करेंगे, और 3 के जगह पर हम 2 प्रयोग करेंगे, लेकिन बाकी सब कोड वही रहेंगे। केवल लीप ईयर को हमको ध्यान रखना, लीप ईयर है कि सामान्य वर्ष है। तो लीप ईयर अगर रहेगा तो यहां पर हम जनवरी के लिए 6 प्रयोग करेंगे, और फरवरी के लिए जो है हम 2 प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सामान्य वर्ष है तो हमको इसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, हमारा कोड वही रहेगा 0 33 61 46 25 0 35। यही हमारा मंथ कोड है। इस मंथ कोड को जो है हम यहां पर रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे महीने का कोड, महीने का कोड प्लस दिनांक, प्लस दिनांक में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वह शेषफल ही हमारा जो है दिन को बताएगा, और उसके लिए जो है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वह शेषफल हमारा या तो जो है आएगा 1 आएगा, या तो जो है 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। अगर यह हमारा जो है अगर शेषफल जो है 1 2 3 4 5 6 0 आता है, तो इस तरह से यही हमारा जो है दिन को बताएगा, क्योंकि जो है वो एक जो हमारा जो होता है वो सोमवार के लिए होगा, 2 होगा वो मंगलवार के लिए होगा, 3 जो होगा वो बुधवार के लिए होगा, बुधवार के लिए, और 4 जो होगा वो बृहस्पतिवार के लिए होगा, बृहस्पतिवार, और जो है 5 जो होगा वह शुक्रवार के लिए होगा, शुक्रवार, 6 जो होगा वो शनिवार के लिए होगा, और 0 जो होगा वो रविवार के लिए होगा। तो इस तरह से अगर हम इसमें योगफल में अगर 7 से भाग करेंगे तो इस शेषफल में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा, तो जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा दिन को ही बताएगा। तो इस तरह से यह हमारा जो है सामान्य वर्ष और लीप ईयर को किस प्रकार से जो है दिन को पता करना है, यह हमने आपको जो है एक ट्रिक बता दिया, जिसके जो है सहायता से आप जो है मिनट में ही जो है बता सकते हैं कि किस तिथि को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आइए कुछ जो है हम उदाहरण से बताते हैं कि इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे।
तो देखिए यहां पर हम जो कोड लिख रहे हैं यह सामान्य वर्ष के लिए है, और जब लीप ईयर हमारा आएगा तो लीप ईयर के लिए जो है 0 की जगह पर हम 6 प्रयोग करेंगे और फरवरी के लिए जो हम 2 प्रयोग करेंगे। तो हमारा आज का जो पहला जो है इसका जो है उदाहरण है, हमको बताना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अर्थात आज का पहला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम आपको जो है ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक से है तुरंत बताएंगे आप। तो यहां पर हमने बताया है फार्मूला हमारा आता है कि सन का अंतिम 2 अंक, क्योंकि यह हमारा 1999 के पहले है, 1999 के पहले के लिए हम अंतिम 2 अंक का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर अंतिम 2 अंक हमारा 47 आया हुआ है, तो इसलिए हम यहां पर 47 लिखेंगे और पुनः इसी 47 का ही 1/4 करेंगे, इसमें 4 का हम भाग करेंगे तो हमारा जो है होल वैल्यू आएगा 11 आएगा। अर्थात अगर हम 47 में यहां पर हम किनारे जो है भाग कर रहे हैं 4 से, तो 4 1 कम 4 और यहां 7 आएगा, फिर 4 1 कम 4, यहां शेष हमारा 3 बच रहा है और यहां पर हमारा जो है इसका भागफल जो है 11 आ रहा है। तो हमको केवल भागफल लेना है, इसके शेषफल से मतलब नहीं रखना है, क्योंकि शेषफल का इसमें कोई भूमिका नहीं है। यहां पर हमारा जो है इसका जो है 1/4 भाग में केवल इसमें हम होल वैल्यू को ही लेते हैं। इस तरह से यहां पर हम केवल होल वैल्यू हम लेंगे 11 लेंगे, तो यहां पर हमारा 11 जो है होल वैल्यू हो गया, इसके शेषफल को हम भूल जाएंगे। अब इसके बाद जो है महीने का कोड लिखेंगे। तो महीने का कोड यहां देख रहे हैं कि हमारा जो है 15 अगस्त 1947 अर्थात अगस्त हमारा जो है महीना आ रहा है। तो इस अगस्त का कोड क्या होगा, अब देखेंगे यहां पर हमारा जो है क्या है, ये सामान्य वर्ष है कि लीप ईयर है। तो देख रहे हैं 1947 हमारा जो है 4 से जो है नहीं कटेगा, इसमें शेष बचेगा, इस तरह से एक सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष के लिए हम जो है कोड ऑलरेडी बता चुके हैं कि सामान्य वर्ष के लिए जो कोड होता है वो 0 33 61 46 25 0 35 होता है। और लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, जनवरी की जगह पर हम 6 प्रयोग करेंगे और फरवरी की जगह पर हम 2 प्रयोग करेंगे। इस तरह से 1947 हमारा एक सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष के लिए अगस्त का जो कोड होगा हम सामान्य वर्ष में देखेंगे यहां पर। तो अगर यहां पर देख रहे हैं कि अगस्त हमारा क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त के लिए जो कोड आ रहा है वह 2 आ रहा है, इसलिए यहां पर हम 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद दिनांक, लास्ट में हमारा जो आता है वो दिनांक आता है। तो देखना हमको किस तिथि को पता करना है दिन, तो यहां देख रहा है कि 15 अगस्त आया है, तो 15 यहां पर हम लास्ट में जोड़ देंगे। अब इसमें हम 7 का भाग करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे जब तो यह आएगा 5 2 7 1 8 7 15 को 5 हाथ में आया 1 1 1 2 2 1 3 3 और 4 7, यानी 75 आएगा। 75 में जब 7 से हम भाग करेंगे तो 7 1 कम 7 और यहां पर बचेगा 1 7 दूना 14 सॉरी 7 1 कम 7 और यहां पर 0 बचेगा, 0 टाइम हमारा भाग जाएगा तो 10 आएगा और जो शेष बचेगा वह शेष हमारा 5 बचेगा। अब देख रहे हैं शेषफल, यहां पर हमारा शेषफल का ही मतलब है, क्योंकि यहां पर जब रखेंगे तो केवल होल वैल्यू को हम देखेंगे और जब हम लास्ट में जब इसका योगफल हम जब 7 से भाग करेंगे तो हम यहां पर शेषफल से ही इसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो यहां पर शेषफल हमारा जो है 5 आया है, इस शेषफल 5 से ही हम जो है दिन को बताएंगे। तो लेकिन अभी मैंने बताया है कि दिन को पता करने के लिए जो कोड होता है वह कोड हमारा क्या होता है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में होता है, क्रमांक होता है। तो दिनों का कोड के लिए हमने क्या बताया है, 1 2 3 4 5 6 0, अर्थात 1 जो होता है वह सोमवार के लिए होता है और 2 जो होता है वह मंगलवार के लिए होता है, 3 जो होता है वह बुधवार के लिए होता है और 4 जो गुरुवार, 5 जो होता है वह शुक्रवार के लिए होता है और जो है 6 जो होता है वो शनिवार के लिए होता है और 0 जो आता है वह रविवार के लिए होता है। तो इस तरह से इसका जो है कोड याद करना बहुत ही सरल है, इसको एक क्रम में याद कर सकते हैं, क्योंकि जो है सोमवार से हमारा 1 होगा, 2 से 2 के लिए जो है मंगलवार होगा, 3 के लिए बुधवार होगा, 4 के लिए गुरुवार होगा, 5 के लिए शुक्रवार होगा और 6 के लिए शनिवार होगा और रविवार के लिए जो है 0 होगा। तो हम यहां भाग करेंगे, इसमें से कोई ना कोई एक शेषफल आएगा। यहां देखिए हम 75 में जब हम 7 से भाग किए हैं तो इसका जो है भागफल जो है 10 आया है और इसका शेषफल 5 आया है। तो इस शेषफल से ही इसका आंसर प्राप्त करें कि भागफल से कोई मतलब नहीं हमको, यहां भागफल से कोई मतलब नहीं होता, केवल शेषफल से हमको मतलब है। तो शेषफल इसका 5 आया है। अब बताइए कि इसमें हमारा 5 जो है कहां है, तो यहां देख रहे हैं 5 हमारा यहां आया है और 5 जो है किस दिन के लिए आया है, तो शुक्रवार के लिए आया है। अर्थात
अर्थात इसका सही दिन जो होगा वह शुक्रवार होगा। अर्थात 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो कौन सा दिन था? शुक्रवार था। तो ऐसे ही और भी हम जो है प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? तो ठीक उसी तरह से हम यहां ध्यान रखेंगे, यहां देखेंगे कि हमारा सामान्य वर्ष है कि लीप ईयर है। पहले हम सामान्य वर्ष और लीप ईयर को ही कंफर्म करके ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहां देख रहा है कि हमारा 1950 एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि 1950 अगर हम 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। इस तरह से सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष का ही हम कोड यहां प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो हमारा जो होगा दिन, यहां पर 1950 आया है, तो हम क्या करेंगे? सन का अंतिम 2 अंक लेंगे। सन का अंतिम 2 अंक, क्योंकि 1999 के क्या है? 1999 के पहले है। जब हमने बताया है कि 1999 के जब पहले आएगा तो केवल अंतिम 2 अंक लेंगे, और जब हमारा 1999 के बाद आएगा तो उसके लिए जो है दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बस यही बता रहे हैं कि हमको जो है दिन अगर 1999 के पहले पता करना है तो कैसे पता करना है, तो हम यहां पर ध्यान देंगे 1999 के पहले का दिन पता करना है हमको। तो यहां पर अंतिम 2 अंक ही केवल लेंगे। तो यहां अंतिम 2 अंक हमारा क्या है? 50 है। अब इस 50 का 1/4 करेंगे, इसका 1/4 करेंगे तो 12 आएगा, और शेषफल 1 बचेगा। तो शेषफल का कोई वैल्यू नहीं है, केवल हम होल वैल्यू को ही लेते हैं। जो भागफल आएगा यहां पर हम भागफल को लेंगे। तो 4 से भाग करेंगे 50 में, तो शेषफल 2 आएगा और भागफल 12 आएगा। तो यहां पर हम भागफल को ही लेंगे, 2 को यहां पर हम शेषफल छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब देखेंगे महीने का कोड, क्योंकि यहां पर हमारा अंतिम 2 अंक हो गया, यहां पर हमारा जो हो गया 1/4 हो गया, और यहां पर जो है महीने का कोड। अब देखेंगे यह महीना कौन सा आया है, तो देख रहे हैं कि यह जनवरी आया है, और जनवरी के साथ साथ यह सामान्य वर्ष था, इसलिए सामान्य वर्ष का जनवरी का जो सामान्य वर्ष में जनवरी का जो कोड होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से हम 0 प्रयोग करेंगे, और फिर उसके बाद अंत में जो है हम क्या करेंगे? दिनांक प्रयोग करते हैं। दिनांक प्रयोग करेंगे, यहां पर 26 आ जाएगा, और इस टोटल में हम 7 का भाग करेंगे। तो इस तरह से आएगा। सबको पहले हम जोड़ लेंगे, 6 2 8 8 आ जाएगा, यहां पर 2 1 3 और 5 8 आ जाएगा, और 7 आएगा। यहां पर हम भाग करेंगे तो एक बार में भाग जाएगा। यहां पर हम बगल में 88 में हम 7 से भाग भी दे सकते हैं। 7 एकम 7, यहां पर हमारा 1 बचेगा, फिर 7 दूना 14, यहां माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह देख रहे हैं कि इसका जो भागफल 12 आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन यहां जब टोटल योगफल में हम 7 से भाग करेंगे तो यहां भागफल का कोई मतलब नहीं है, यहां पर हम केवल शेषफल से हम अर्थ रखेंगे। तो शेषफल यहां 4 बच रहा है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि सोमवार के लिए 1 होता है, मंगलवार के लिए 2 होता है, बुधवार के लिए 3 होता है, बृहस्पतिवार के लिए 4 होता है, शुक्रवार के लिए 5 होता है, शनिवार के लिए जो है 6 होता है, और रविवार के लिए 0 होता है। तो अब बताइए कि जो है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार के लिए यहां पर हमारा 4 आया है। इस तरह से हमारा जो सही उत्तर आएगा वो हमारा बृहस्पतिवार आएगा। अर्थात 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था, बृहस्पतिवार। अर्थात इसको हम गुरुवार भी कह सकते हैं, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो इस तरह से यह हमारा हो गया 26 जनवरी सन 1950 को कौन सा दिन था। ऐसे ही सन 1999 के पहले और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आपको जो है कुछ क्वेश्चन का जो है यहां पर हम समझा करके आपको जो है हैबिट करवाएंगे, जो आपको जो है किसी भी जो है दिन तिथि को जो है दिन बताने में आपको जो है मदद करेगा। तो मेरा आज का जो है तीसरा प्रश्न है 20 अप्रैल सन 1985 को कौन सा दिन था। तीसरा प्रश्न है 20 अप्रैल सन 1985 को कौन सा दिन था। तो यहां हम फिर वही बात याद रखेंगे कि यह हमारा सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है। तो देख रहे हैं कि 1985 हमारा जो एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि यह जो है 4 से पूरा कटेगा ही नहीं, इसलिए सामान्य वर्ष को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो इसका हम अंतिम 2 अंक लेंगे केवल। तो यहां पर आ जाएगा दिन, अंतिम 2 अंक हो जाएगा 85, और इसका 1/4 करेंगे
तो इसका आ जाएगा 21 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 4 से 85 में भाग करेंगे तो 21 आएगा, यही हमारा जो है 1/4 भाग होगा। और इसके बाद जो है महीने का कोड, तो यहाँ देख रहे हैं कि महीना हमारा कौन सा आया है, अप्रैल आया है। तो अप्रैल के लिए जो यहाँ पर कोड हो जाएगा, क्योंकि सामान्य वर्ष है इसलिए सामान्य वर्ष का हम कोड देखेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल के लिए जो कोड होगा वो 6 होगा। और उसके बाद जो है लास्ट में हम क्या करते हैं, इस दिनांक को लिखते हैं, यहाँ दिनांक को लिख लेंगे 20 और यहाँ पर 7 से अब भाग करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसको जोड़ने पर 6 1 7 5 12 और 2 1 3 3 2 5 5 और 8 13, यानी 132 में 7 से भाग करेंगे तो यहां बगल में आप जो है समझ सकते हैं कि 7 से भाग करने पर क्या आ रहा है, 7 एकम 7, 13 में 7 बचे घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहां 2 आएगा, यहां पर जो है 7 8 56 जाएगा, 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा। इस तरह से यहां देखना शेषफल हमारा 6 बचेगा। यहां भागफल से कोई मतलब नहीं है, यहां लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, भागफल 18 आएगा और जो शेषफल बचेगा वो 6 बचेगा। अब बताइए यह शेषफल जो 6 बच रहा है किस दिन के लिए होगा, तो यहां देख रहे हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो शनिवार के लिए जो 6 होता है, इस तरह से इस दिन जो हमारा जो दिन था शनिवार था, अर्थात 20 अप्रैल सन 1985 को जो दिन था वो क्या था, शनिवार था। ऐसे ही अगला प्रश्न आता है, दस जनवरी 1990 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो यहां हमारा आएगा दिन, यहां पर अंतिम 2 अंक लेंगे, 90 आएगा, क्योंकि 90 हमारा जो है यह 4 से नहीं कटेगा क्योंकि यह सामान्य वर्ष है, इसलिए 90 हम केवल लेंगे अंतिम 2 अंक। अब इसमें जो है 1/4 करेंगे तो 22 आएगा। और उसके बाद जो है महीने का कोड जनवरी है, तो जनवरी के लिए जो है क्योंकि सामान्य वर्ष है इसलिए सामान्य वर्ष के लिए जो कोड हम 0 प्रयोग करेंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ दिनांक हमारा 10 है तो 10 ले लेंगे और यहाँ पर हम 7 से भाग करेंगे, इस तरह से आ जाएगा इसका आंसर 2 आएगा, 2 1 3 3 और 9 12। 122 में हम 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हम 122 में 7 से भाग करेंगे तो आएगा 7 एकम 7, 5 आएगा, 7 7 49, इसको जो है घटाएंगे तो 3 बचेगा। यह शेषफल हमारा 3 आ रहा है, भागफल इसका 17 आ रहा है। तो यहाँ शेषफल से मतलब है, शेषफल हमारा 3 आ रहा है तो शेषफल यहाँ 3 आ रहा है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अर्थात जो है 10 जनवरी सन 1990 को कौन सा दिन था, तो वो बुधवार था। तो ऐसे ही जो है सामान्य वर्ष और लीप ईयर को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब आज का जो है 5वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। 8 फरवरी 8 फरवरी सन 1996 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो यहां देख रहे हैं 1996, पहले हम इसको ही देखेंगे क्योंकि हम सामान्य वर्ष और अधिवर्ष को ही हम पहले हम क्लियर करेंगे। तो यहां पर हमारा जो आ रहा है 1996 एक लीप ईयर है, क्योंकि 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए लीप ईयर है। तो हम लीप ईयर को जो है ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहां हो जाएगा दिन, लीप ईयर में यहां भी हम 1999 के पहले इसलिए अंतिम 2 अंक लेंगे, 96 हो जाएगा। आप प्लस या लीप ईयर है तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। लीप ईयर का जो है यहाँ पर कोड हम यूज करेंगे, जनवरी और फरवरी को ध्यान में रखते हुए 6 और 2 प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले इस 96 का जो है हम 1/4 करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा, 24 आ जाएगा। और चूंकि महीने का कोड देखेंगे यहाँ पर, तो यह सामान्य वर्ष है, लीप ईयर के लिए है तो जनवरी या फरवरी, क्योंकि यहाँ फरवरी आया हुआ है, इस तरह से फरवरी के लिए जो कोड यूज करेंगे वो 2 यूज करेंगे, तो यहाँ 2 आ जाएगा। और उसके बाद हमारा जो है दिनांक आ जाएगा, तो 8 फरवरी को पता करना था इसलिए 8 यहां लिखेंगे और यहाँ पर जोड़कर 7 से भाग कर देंगे। तो 8 2 10, 10 4 14, 14 6 20 को 0 2 और 2 2 4 4 9 13। यहां पर हम भाग करेंगे जब 130 में
130 में तो यहां देखिए, यहां भाग करने पर जो है इसका जो है भागफल 18 आ रहा है और जो है इसका शेषफल 4 आ रहा है। तो यहां पर इसको कट करके यहां पर हम जो है भागफल 18 और शेषफल जो है शेषफल हम 4 लिखेंगे। अब देख रहे हैं कि 4 जो है हमारा कोड जो है दिनों के कोड के लिए कौन सा जो है होता है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो यह बृहस्पतिवार के लिए होता है, इसलिए हम बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी सन 1996 को जो दिन था वो कौन सा दिन था, गुरुवार था। 5 मार्च 1988 को कौन सा दिन था? 5 मार्च 1988 को कौन सा दिन था? तो यहां देख रहा है कि 1988 हमारा जो है लीप ईयर है, तो हम लीप ईयर को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। लेकिन यहां देख रहे हैं कि केवल हमारा कोड बदलता है किसके लिए, जनवरी और फरवरी के लिए। तो जनवरी के लिए 6 प्रयोग करते हैं, फरवरी के लिए 2 प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी महीने का तो कोड वही है। और यहां पर हमको मार्च का पता करना है, इसलिए इसको हम सामान्य वर्ष मानते हुए भी हम इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इस तरह से इसका जो आएगा सॉल्यूशन हो जाएगा कि यहां अंतिम 2 अंक लेंगे, तो अंतिम 2 अंक हो जाएगा 88 प्लस इसका 1/4 करेंगे तो 22 आ जाएगा। और पुनः जो है यहां महीने का कोड यूज करेंगे, चूंकि लीप ईयर है तो लीप ईयर है, लेकिन यहां पर हम केवल जो है जनवरी और फरवरी के लिए कोड बदलता है, बाकी सब कोड तो वही रहेंगे। तो यहां पर जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए कोड जो है हमारा वो 3 है। और यहां पर दिनांक हम प्रयोग करेंगे तो यहां 5 आ जाएगा और अपान जो है 7। अब इसको जोड़कर हम भाग करेंगे, 5 3 8 2 10 10 8 18 को 8 हाथ में आया 1 2 1 3 और 3 और 8 11। यहां पर हम डिवाइड करेंगे, जब 118 में हम 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 7 छक 42। यहां पर जो है शेषफल हमारा 6 बच रहा है, अर्थात इसको हम भाग करेंगे तो 16 इसका जो है भागफल आएगा और शेषफल इसका जो आएगा वो 6 आएगा। अब बताइए कि 6 जो है दिन के किस दिन के लिए ये कोड होता है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये शनिवार के लिए कोड होता है। इस तरह से यहां पर हमारा जो आंसर इसका होगा वह शनिवार, अर्थात 5 मार्च 1988 को जो दिन था वह शनिवार था। तो इस तरह से ऐसे ही आप लोग भी प्रश्न बना करके जो है कैलेंडर से ही जो है हल कर सकते हैं। आप लोग जब भी इसको चेक करेंगे तो सही आंसर मिलेगा, क्योंकि यह सारा प्रश्न जो है कैलेंडर से ही लिए गए हैं। इस तरह से जो है आप लोग जो है और भी प्रश्न बना करके इसको जो है हल कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि 1999 के बाद जो है हम कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो इस कैलेंडर ट्रिक को जो है 2 भाग में हम बांट करके ही हम जो है ट्रिक बनाए हैं। तो अब यहां मैं बताता हूं दूसरा पार्ट में, यदि 1999 के बाद दिन पता करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 1999 के बाद हमारा दिन पता करना होगा तो सेम फार्मूला वही लिखेंगे, बस थोड़ा सा यहां ध्यान रखेंगे। 1999 के जब बाद आएगा तो हम अंतिम यानी सैकड़ा तक का संख्या को लेंगे, लेकिन सैकड़ा के लिए हम एक अपने तरफ से प्रयोग करेंगे, लेकिन बाकी दोनों संख्याएं वही रहेंगे जो ऑलरेडी सन में जो दिया रहेगा। तो यहां पर हम एक अपने तरफ से प्रयोग करेंगे। तो यहां 1999 के बाद अगर हमको पता करना होगा तो यहां लिखेंगे अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक प्लस 3 अंक का चौथाई, 3 अंक का चौथाई या 1/4 प्लस महीने का कोड, प्लस दिनांक अपान 7। तो इस फार्मूला से हम 1999 के बाद अर्थात 2000 या 2000 से ऊपर किसी भी जो है तिथि को जो है सही दिन बता सकते हैं। तो हम आइए बताते हैं आपको जो है किस प्रकार से इसको पता करना है। यदि आपको पता करना है 10 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन था,
अर्थात 10 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन था, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक वही प्रयोग करेंगे, सामान्य वर्ष और लीप ईयर को ही हम ध्यान में इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां देख रहे हैं सन 2000 हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो लीप ईयर के लिए हम प्रयोग जनवरी और फरवरी के लिए कोड हम 6 और 2 प्रयोग करते हैं, बाकी सब कोड वही रहेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दिन अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक यहाँ 00 आ रहा है। इस तरह से यहां पर हम सैकड़ा की जगह हमने बताया अभी अभी कि सैकड़ा की जगह पर हम एक अपने तरफ से प्रयोग करेंगे और अंतिम 2 अंक वही रहेगा जो ऑलरेडी दिया रहेगा। तो इस तरह से यहाँ अंतिम 3 अंक हमारा 100 बनेगा और इसका 1/4 करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। और इसके बाद महीने का कोड, चूंकि यहाँ मार्च है तो मार्च यहाँ लीप ईयर आते हुए भी मार्च है तो मार्च के लिए हमारा कोड वही होगा जो सामान्य वर्ष का होता है। तो सामान्य वर्ष का कोड हमारा यहाँ मार्च के लिए 3 है, इस तरह से हम 3 ही यहाँ प्रयोग करेंगे। और उसके बाद दिनांक लिखेंगे 10, तो यह दिनांक हो गया 10 मार्च और अपान 7। अब इसको सब जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 3 5 8, 8 को 8 लिखेंगे और 1 2 1 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। 138 में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ 138 में जब हम आप 7 से भाग करेंगे तो आएगा 7 1 कम 7 और 6 13 68, 7 9 63, यहाँ पर हमारा जो है 5, यानी शेषफल जो 5 बचेगा और इसका भागफल जो है 19 आ गया और इसका शेषफल क्या बचा 5। अब बताइए यह किस दिन का कोड होता है, तो यह देखते हैं कि यह कोड जो है शुक्रवार का होता है। इस तरह से यह अर्थात जो है 10 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन था, तो वह शुक्रवार था। तो इस तरह से हम सन 2000 के ऊपर किसी भी तिथि को जो है दिन इस तरह से हम पता कर सकते हैं। आइए हम कुछ और जो है प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां हमारा दूसरा प्रश्न है 10 जनवरी सन 2004 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो यहां देख रहे हैं कि सन 2004 आया हुआ है, यह लीप ईयर है। तो लीप ईयर है तो लीप ईयर के लिए हम अब देखेंगे कि जनवरी और फरवरी अगर होगा यहाँ पर महीना तो हम कोड जो है यहाँ पर 6 और 2 प्रयोग करेंगे। अगर जनवरी और फरवरी को छोड़कर कोई और दूसरा महीना आता है तो हम सामान्य वर्ष की ही तरह जो है कोड हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आएगा दिन, हो जाएगा हमारा दिन अंतिम 3 अंक। तो यहाँ अंतिम 3 अंक में देख रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ा की जगह पर कुछ नहीं, इसलिए हम 1 प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 1 आ जाएगा और बाकी हमारा 2 अंक वही रहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 04 और इसका 1/4 करेंगे तो यह हो जाएगा 4 2 8 और 4 6 24, यानी 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और उसके बाद महीने का कोड यहां देख रहे हैं जनवरी आया हुआ है। तो जनवरी के लिए जो है लीप ईयर है, चूंकि लीप ईयर भी है, इस तरह लीप ईयर के साथ जनवरी के लिए कोड जो हम 6 प्रयोग करेंगे, यहाँ कोड 6 आ जाएगा। और उसके बाद जो है दिनांक आएगा 10, यहाँ 10 लिख लेंगे और यहाँ पर हम 7 से भाग करेंगे। तो इस सबको जोड़ेंगे हम तो 6 6 12, 12 4 16, 16 6, हाथ में आया 1 और 1 1 2 2 2 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 1 बचेगा 146 में हम 7 से जब भाग करेंगे तो 7 दूना 14 और यहाँ पर जो है हम भाग करेंगे तो भागफल जो है 20 आएगा और शेष जो बचेगा वो 6 बचेगा। अर्थात जो 6 जो कोड होता है वो शनिवार के लिए होता है, अर्थात हमारा जो है शनिवार जो दिन था, अर्थात 10 जनवरी सन 2004 को कौन सा दिन था, वो शनिवार था। तो इस तरह से अब इसके बाद मेरा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है 20 अप्रैल सन 2030 को कौन सा दिन होगा, तो यहां पर हो जाएगा 20 अप्रैल सन 2030। तो यहां देख रहे हैं कि हमारा यह लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि जो है यहां पर हमारा जो है 30 जो है 4 से जो है नहीं कटेगा, इसलिए लीप ईयर नहीं है। इस तरह से इसको हम लीप ईयर न मानते हैं, अर्थात सामान्य वर्ष को देखते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहां हो जाएगा दिन, यहाँ अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक में हमारा जो है सैकड़ा की जगह पर 0 आ रहा है, इसलिए हम 1 प्रयोग करेंगे और अंतिम 2 अंक वही रहेगा। तो यह हो जाएगा 130 और इसका 1/4 करेंगे, 4 3 12 और 4 दूना 8, अर्थात इसका 32 जो है 1/4 हो जाएगा।
अब इसके बाद जो है महीने का कोड लिखेंगे, तो महीना यहां पर हमारा आ रहा अप्रैल, तो अप्रैल को हम सामान्य वर्ष को देखते हुए इसको हम हल करेंगे। तो अप्रैल के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल की जो कोड होगा वो 6 होगा, और उसके बाद दिनांक हमारा 20 हो जाएगा, यहाँ 20 लिख लेंगे, और अपान हो जाएगा 7, और इसको जोड़ेंगे हम 6 2 8 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2 3 5 5 3 8 और 1 हो जाएगा। 188 में हम 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14 और 7 6 42 42, और शेषफल क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो इस तरह से 6 जो होता है वो शनिवार के लिए होता है, अर्थात इस दिन भी हमारा क्या था, शनिवार, अर्थात 20 अप्रैल सन 2030 को कौन सा दिन होगा, वह शनिवार होगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों की सहायता से आप जो है कैलेंडर के किसी भी तिथि को जो है सही दिन पता कर सकते हैं, जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है, जो आप जो है मिनट में ही इसको जो है आंसर को पता कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं, जो आप जो है इसको सॉल्व करके रखे रहेंगे, और कमेंट के थ्रू जो है आप हमको सही जानकारी देंगे। इस तरह से आज का जो प्रश्न मेरा है, 5 अप्रैल 1946 को कौन सा दिन था। दूसरा प्रश्न है, 10 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था। तीसरा प्रश्न है, 5 अगस्त 1968 को कौन सा दिन था। चौथा प्रश्न है, 10 जनवरी सन 1980 को कौन सा दिन था। और पांचवा प्रश्न है, 5 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था। और छठवां प्रश्न है, 8 दिसंबर 2028 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रश्न को आप जो है सॉल्व करके जो है रखे रहेंगे, और कमेंट के थ्रू जो है हमको बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आज का जो है मेरा जो है वीडियो यही जो है खत्म होता है। अगले जो है वीडियो का इंतजार जो करिए, जो अगले पार्ट में जो है मैं नए ट्रिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।